टुडे इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार। स्टार्ट करते हैं आज की रीजनिंग क्लास। लास्ट टॉपिक अपना स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में रक्त संबंध, उसी को कंटिन्यू करते हैं। रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन। कुछ बेसिक किया बताया था, यानी कि आपका रिलेशन माता पिता के साथ किस तरह का है, पिता का पिताजी क्या लगता है आपका, पिताजी का भाई के साथ आपका रिलेशन क्या है, बहन के साथ क्या है, पिताजी की बहन के साथ, ठीक है। माता की यदि माता है तो उसके साथ आपका कौन सा रिलेशन बनेगा, नानी लगेगी, ठीक है। पिता माता का पिताजी क्या लगेगा, नाना लगेगा। तो ये बेसिक आपको क्वेश्चन टॉपिक जो था, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया था लास्ट क्लास में। तो उसी के सेकंड जो टाइप है उसी पे आज डिस्कस करना है, ठीक। और डिस्कस जो कर रहे हैं तो क्वेश्चन से ही डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन, ठीक। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन रिलेशन से संबंधित किस तरह से बनते हैं और किस तरह उनको सोल्व किया जा सकता है आसानी तरीके से, जो एग्जाम में आप सोल्व कर सकें। क्योंकि रिलेशन वाला टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, यदि आप परिवार में रिलेशन सही तरह देख पाते हैं, यानी कि उनको सोल्व कर पाते हैं अपना पिताजी के साथ, माता भाई के साथ, ठीक है। एक क्या जुड़ाव होता है एक दूसरे से संबंध से, ठीक। भाई की पत्नी क्या लगेगी आपकी, भाभी क्या, ठीक है, भाभी। उसके बाद क्वेश्चन है यहाँ से ए और बी भाई हैं। क्वेश्चन जैसे कह रहा उस तरह से आपको चलना। ए और बी क्या है, भाई हैं। सी और डी बहनें हैं, बहनें हैं। ए का बेटा डी का भाई है। बी सी से किस प्रकार संबंधित है। रिलेशन का टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है। क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी क्या है, भाई हैं। ए और बी रिलेशन किसका है, भाई का। सिंबल बताया था मैंने, दोनों क्या है, भाई हैं। सी और डी बहनें हैं। सी और क्या है, डी बहनें हैं। डी क्या है, बहन है, तो नेगेटिव चिन्ह बहन है लिख देना, क्योंकि जहाँ से कंफ्यूजन पैदा ना हो। क्या है रिलेशन, भाई का बीच में क्या है, बहन का, ठीक। ए का बेटा, डी का क्या है, भाई। ए का बेटा है कोई, तो डी का क्या है, भाई है। इसका मतलब डी का क्या है, डी बहन है, तो इसका क्या है, भाई है। तो इसका भाई डी का भाई होगा तो सी का भी भाई होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, बहन है। जब ये दोनों बहन है, जब इसका जो भाई है डी है, ये कोई भाई है बेटा, इसका ए का बेटा जो है भाई लगेगा। अब अननोन नंबर वो है देना रखा इसको डिनोट करने के लिए, ठीक। बेटा है किसका, ए का, डी का क्या है, भाई। जेंडर क्लियर हो गया। जब डी का भाई है तो सी का क्या लगेगा, भाई लगेगा। पूछा है बी का सी से किस प्रकार से संबंधित है। बी का रिलेशन पूछा है किसके साथ, सी के साथ। भैया पिताजी का भाई क्या लगेगा, चाचा, ठीक है। तो बी का रिलेशन पूछा है तो बी क्या लगेगा, चाचा। तो इसका आंसर तो आ गया क्या, चाचा। यदि पूछा जाता सी का बी के साथ क्या रिश्ता है, सी का भैया चाचा है, तो क्या लगे इसकी, भतीजी, क्योंकि ये दोनों क्या है, भाई है। ए का बेटा है कौन, ए का बेटा है, और ए का जो बेटा है उसकी बहन कौन है, डी है। जब ये डी इसकी बहन है तो इसका पिताजी ए होगा, और डी और सी क्या है, बहन है,
तो इसका पिताजी ए होगा, तीनों का पिताजी कौन है, ए। ये क्या है, इसका भाई है, तो ये कौन हो गया, तीनों का चाचा। ठीक है, तो आंसर आया चाचा। और ये तीनों इसके क्या है, बी के क्या है, ये भतीजा है, ये भतीजी है। ठीक है, दोनों क्या है, बहन है, ये भतीजा है। और इसका सिंबल डिनोट करने के लिए नहीं दिया, जैसे इसको ए से डिनोट कर दिया, इसको बी से, इसको सी से, इसको डी से, यहाँ कोई डिनोट कोई सिंबल नहीं दिया है। ठीक, तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसका आंसर क्या है, चाचा। क्वेश्चन कह रहा है ए जो है बी की क्या है, बहन है। ए जो है बी की बहन है, ये बहन है, इसका जेंडर डिसाइड हो गया, ये क्या है, लड़की। अब बहन, ये बहन होती तो अभी इसकी बहन लगती, ये भाई होता तो अभी इसकी क्या लगती, बहन लगती। ये बहन है किसकी, बी की। इसका जेंडर अभी डिक्लेयर नहीं है, डिक्लेयर होगा तो। सी जो है बी की क्या है, माँ। सी है जो बी की क्या है, माँ है, माता। किसकी, बी की। इसका जेंडर अभी क्लियर नहीं है, महिला है या पुरुष है, या लड़का है या लड़की। आगे कह रहा है क्वेश्चन, डी जो है सी का पिता है। डी जो है सी का पिता है, पिता है। क्योंकि जनरेशन क्या है, जब जनरेशन चेंज हो तो इस तरह सिंबल लगाते हैं। जब रिलेशन माता पिता का हो तो इस तरह सिंबल बताते हैं, और यदि भाई बहन का हो तो इस तरह से। ठीक, ये बहन बहन का और भाई भाई का रिलेशन हो तो इस तरह डिनोट करते हैं। तो सिंबल है, आप जैसे चाहें जैसे कर सकते हैं। ठीक है, मेरे जैसे मैं करा रहा हूँ उस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या सिंबल मान के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहा है उस तरह से आपको सोचना है। डी क्या है, सी का पिता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ई जो है डी की क्या है, माँ है। अब डी की क्या है, ई मानता है, माँ। तो ए का डी से किस प्रकार संबंध, ए का पूछ रहा है डी से संबंध। डी का दो रिजल्ट बनते हैं अपने पास। ए का यानी डी क्या लगेगा भाई, ये माता है, माता जी का पिता नाना, नाना है डी। पूछा है ए का रिलेशन, यदि ऑप्शन में हो पोता, ये तो क्या है, जेंडर क्लेरिफाई है इसका, महिला वर्ग है, इसका मतलब क्या है, पोती। और एक ऑप्शन ये हो नवासी, क्योंकि नवासी लगेगी। यदि नवासी ऑप्शन में नहीं हो तो आप पोते पे टिक कर सकते हैं। यदि नवासी ऑप्शन में हो तो आपका आंसर क्या होगा, नवासी। क्योंकि जो माता है उसका पिताजी है, अपना क्या लगेगा, नाना लगेगा। नाना जो अपन को क्या कहेगा, पोती कहेगा, नवासी है भाई हमारी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, नवासी। ठीक है, दोनों ऑप्शन हो तो नवासी, अगर एक एक कोई सा भी ऑप्शन आए तो कौन सा होगा, पोता या नवासी। ठीक है, यदि नवासी ऑप्शन में नहीं हो तो पोती पे टिक करना है। तो ये था इसका आंसर। क्वेश्चन पढ़ें शांति से सबसे पहले तो, उसके बाद क्वेश्चन कैसे क्या कह रहा है फिर डायग्राम बनाते हैं। शोभा आशीष की क्या है, भतीजी। शोभा है, शोभा क्या है, भतीजी है किसकी, आशीष। यहाँ लिख देना बीच में भतीजी, इससे कि याद रहे, हाँ ये भतीजी। जेंडर क्लेरिफाई है। आशीष की माँ प्रिया है, आशीष की माँ है क्या है, माँ प्रिया। जेंडर क्लेरिफाई है, इसका क्लेरिफाई है। ठीक, आगे कह रहा है कमला प्रिया की माँ है। जो कमला है वो प्रिया की माँ है, तो कमला आ गई, कौन, प्रिया की माँ। कमला के पति हरि है, कमला के पति क्या है, हरि।
हरि है। कृष्णा हरि की सास है। हरि की सास कब बनेगी? इसकी माँ होगी कृष्णा। कमला की माँ यदि है तो क्या लगी? हरि की सास लगेगी। ठीक, तो ये अपना डायग्राम बन गया। अब क्वेश्चन क्योंकि यहाँ तक कंप्लीट है तो अपना डायग्राम कंप्लीट है। पूछा क्या है? शोभा हरि से किस प्रकार से संबंधित, यानी कि शोभा इसकी तो भतीजी, इसकी क्या होगी? पोती, इसकी क्या? पड़पोती। जब इसकी कमला की पड़पोती है तो इसकी क्या होगी? पड़पोती, यानी कि पर पोती। जो शोभा है हरि की क्या लगेगी? पर पोती। तो शोभा का रिलेशन किससे? हरि से क्या है? पर पोती के रूप में है। यदि पूछा जाता हरि का शोभा के साथ क्या रिश्ता है तो ये क्या होगा? पर दादा, यानी कि ये दादा हो जाए। यहाँ इसका पति होगा वो दादा, दादा का पिताजी क्या होगा? क्योंकि आशीष क्या है? चाचा है। क्यों आशीष क्या है? चाचा है। ठीक है, चाचा इसका मतलब इसका भाई होगा, तभी उसकी पुत्री होगी है। ठीक, जब पुत्री उसकी है तो उसका पिताजी होगा, उसका पिताजी, उसका पिताजी, क्योंकि ये पिताजी हो गया, फिर ये दादाजी बन जाएंगे और ये दादाजी क्या बन जाएंगे? पड़पोता। यदि शोभा का रिलेशन, क्योंकि क्या पीढ़ी चेंज हो गई? पिताजी, दादाजी और परदादा, तो एक जनरेशन, दो जनरेशन, तीन जनरेशन चेंज हो गई। ठीक है, तो शोभा का हरि के साथ किस रूप में रिलेशन है? पर पोती के रूप में रिलेशन है। किसका? शोभा का। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? किस रूप में है? पर पोती के रूप में है। पर पोती के रूप में, ये क्या है क्वेश्चन का आंसर। तो डायग्राम बनाना सबसे पहले, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए क्या, यदि और रिलेशन बने तो हम कौन सा, तो ये आंसर हो गया पर पोती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। रीता ने मनी से कहा, रीता जो है मनी से कह रही है, ये क्या है क्वेश्चन ऐसे हैं, किसी को इंडिकेट करके तो अपनी सारी बात बताते हैं एक सेंटेंस में, फिर आपको कैलकुलेट करना होता है कि इसका रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले जो डिनोट की ये डॉटेड लाइन में जो है ये आपको आंसर दिलाएगी, तो इसको ढंग से पढ़ना है। कौन कह रही है? रीता। किससे कह रही है? मनी से कह रही है। रीता कह रही है किससे? मनी से कह रही है। जिस लड़की को कल समुद्र तट पर, जिस लड़की को कल मैं समुद्र तट पर मिली थी, ठीक है, वह मेरे दोस्त, मेरा कोई दोस्त है, मेरा दोस्त की माँ, इसकी माँ है, माँ के देवर, माँ का देवर है। देवर कब बनेगा? जब इसका पति का भाई हो गए। ठीक है, ये ध्यान रखना। देवर की सबसे छोटी बेटी, देवर की बेटी है, बेटी थी। जिस लड़की को कल मैं समुद्र तट पर मिली थी वह मेरे दोस्त की माँ के देवर की सबसे छोटी बेटी थी। यानी क्या थी? सबसे छोटी बेटी। दोबारा देखना, जिस लड़की को कल मैं समुद्र तट पर मिली थी वह मेरे दोस्त की माँ के देवर की सबसे छोटी बेटी थी। तो लड़की रीता के दोस्त से किस प्रकार संबंधित है? रीता का दोस्त है। दोस्त क्या है भाई? इसका ये क्या है? बेटा है। माँ का क्या है? बेटा। और माँ का जो बेटा है इसका क्या पति होगा? पति का ये क्या है? भाई होगा, देवर। पति का भाई है और इसका क्या है? देवर। उसकी क्या है? बेटी है। इसका रिलेशन है, तो ये क्या है? चचेरी। भाई इसका ये चाचा हो गया ना,
मेरे दोस्त का क्या हो गया, चाचा, चाचा की बेटी क्या होगी, चचेरी बहन। तो दोस्त का रिलेशन किस रूप में है, चचेरी बहन के रूप में है। ठीक है, इसका आंसर हो गया चचेरी बहन। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको रीजनिंग ब्लड रिलेशन में देखना है। तो आप जुड़े रहिए टू डिवाइस के साथ। नेक्स्ट क्लास में नए इसी टॉपिक के साथ, नए टाइप के साथ मिलेंगे, क्योंकि टॉपिक यही रहेगा, टाइप चेंज होगा, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड चेंज होगा। ठीक है, तो आप शेयर करें चैनल को और लाइक भी करें।